नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, यूट्यूब पर आप खबरें लगातार देख रहे हैं और आपको इस तरह की खबरें परोसी जा रही हैं कि लगता कि कुछ इसमें से रस निकाल लें, लेकिन कुछ रस नहीं निकलने वाला, क्योंकि जो भी खबरें इस समय पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही हैं वो या तो तुक्केबाजी या कपोल कल्पित या मनोहर कहानियाँ हैं। कोई भी अभी जानकारी नहीं। शिव गोपाल मिश्रा जी का इंटरव्यू ये चैनल लगातार दिखाता रहा, बाद में देखा एक और उससे बड़े चैनल ने दिखाया, तो जिन्होंने इंटरव्यू दिखाया उनका तो भला हो गया, क्योंकि यूट्यूबर पुराने समय के थे, उनके सब्सक्राइबर नहीं थे। हमारे इर्द गिर्द वाले थे 15,000 के इर्द गिर्द वाले, अब वो 1 लाख के करीब पहुंच रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा जी के इंटरव्यू की वजह से। और हमने कहा कि अगर हम लोगों के लिए कोई दोषी है कर्मचारियों के लिए तो ये श्रमिक नेता ही हैं। तो श्रमिक नेता जो करना चाहिए जिस जगह पे, यानी जिस समय पे और जिस स्थान पे, वो नहीं करेंगे। इधर उधर श्रमिकों के बीच में बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे। जैसे अभी भी शिव गोपाल मिश्रा जिस तरीके से फिटमेंट फैक्टर की और TOR की बात कर रहे हैं, लंबी चौड़ी, वो जुमलेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने आपको बताया कि मुख्य रूप से जो TOR होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसमें विषय तय हो जाएंगे, पॉइंट तय हो जाएंगे, उन्हीं को विस्तार दिया जाएगा, उन पर बाद में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। तो ये कोई अजूबा नहीं है। मुख्य रूप से तो फिटमेंट फैक्टर है जो पेंशनरों और कर्मचारियों दोनों पर लागू समान रूप से होगा। अब अभी यूट्यूबर खबर चला रहे हैं, हम देख रहे हैं, अब किसी का नाम न लेना उचित है, हालांकि ज़रूरत पड़ने पे हम नाम भी ले लेंगे, हमें किसी का डर भय नहीं है। एक यूट्यूबर जो है वो सैनिक के नाम पे चलाते हैं, 9% DA दिलाने की बात कर रहे हैं। एक जो है यूट्यूबर वो अगस्त महीने में DA लगा के DA बढ़ा के दे रही हैं, पेंशन और वेतन। तो इस तरह की बातें हवा हवाई हैं। आप ये समझ लो कि 18 महीने DA एरियर का जो मसला है और नोशनल इंक्रीमेंट का, इसका पे कमीशन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और पे कमीशन अभी विधिवत गठित ही नहीं हुआ है। तो TOR जिसमें तमाम मुद्दे हैं और विशेषकर जो फिटमेंट फैक्टर है वो उसी में डिसाइड होगा। अभी कोई भी हो, चाहे वो श्रमिक नेता ही क्यों ना हो, चाहे वो मिश्रा जी हो या कोई अन्य हो, वो तुक्केबाजी लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। उनके कहने से या मांगने से कुछ मिल जाने वाला नहीं है, तर्क के आधार पर रखना पड़ेगा। पिछली बार जब DA 120% को क्रॉस कर चुकी थी दिसंबर 2015 तक, जनवरी 2016 से 7वां पे कमीशन मिला है, 7वां वेतन आयोग, तब तक DA 120% को क्रॉस कर गया था। और इस बार 58% अभी तक DA हुआ है, और वो दिसंबर वाला यानी जनवरी में जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो कहाँ 58 और कहाँ उससे दुगने से भी ज़्यादा। पिछली बार 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, तो वो तो कल्पना से बाहर का हो गया ना। और 2.86 की बात करना तो ये कपोल कल्पित नहीं, गप्पबाजी कहलाएगी। तो 2% के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहेगा। अधिकतम हमने बार बार का 2.28 हो सकता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी भत्ते तो कर्मचारियों के लिए होंगे। हाँ, पेंशनरों के लिए इस बार अगर श्रमिक नेता मांग उठाएं और TOR में शामिल करवाएं, तो जो LTC कर्मचारियों को मिलती है, 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है, 2 साल में होम टाउन और 4 साल में एक बार वो भारत भ्रमण कहीं भी किसी स्थान के लिए। तो उसी प्रकार फाइनल सेटल हो गए अपने होम टाउन में जो पेंशनर हैं, 4 साल में उनको भी एक बार भारत भ्रमण के लिए आश्रितों सहित मिलना चाहिए TC, यानी यात्रा रियायत, और कुछ राज्य दे भी रहे हैं। इसके अलावा कम्यूटेशन है, 5 साल के बाद जो 5% पेंशन वृद्धि है, फिक्स मेडिकल अलाउंस है, ये सब TOR में शामिल होने वाली बात है।
तो लेकिन अभी तक कोई बात नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि वेतन आयोग का विधिवत गठन नहीं हुआ। उसका चेयरमैन, उसके सदस्य जब तक सामने नहीं होंगे तो कहाँ आप बात करोगे, किससे करोगे। तो केवल कर्मचारी जो नेता हैं, श्रमिक नेता, वो अगर इतने ही अच्छे होते तो जो नोशनल इंक्रीमेंट या कम्यूटेशन को लेके कोर्ट में पहुंच गए हैं लोग, और नोशनल इंक्रीमेंट पर तो जीत भी गए, कम्यूटेशन का भी मामला अधर में लटका हुआ है, और जो पॉलिसी मैटर संबंधी मैटर होते हैं वो कोर्ट से जब जीतते हैं, जैसे 80 साल की उम्र पूरी करने पर तत्काल उसी महीने में आपको 20% बढ़ के पेंशन मिलेगी, ये भी कोर्ट से डिसाइड हुआ। तो श्रमिक नेता है किस काम के लिए? इन्होंने कौन सा ऐसा अद्भुत काम करा दिया जो इनकी पीठ थपथपाई जाए? हम कोर्ट से जब ले रहे हैं तो फिर ये काम किसका था? और एक बात जो हमने कई लोगों को बुरी लगी होगी, लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी सरकारी कर्मचारी रहे और हमने बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम किया, जबकि नेता लोग काम नहीं करते हैं। और हम कोई ऐसे नेता नहीं थे कि कोई हाँक दे या कोई मनमानी बात बुलवा ले। उसके बाद भी हम किसी भी व्यक्ति के मुकाबले जो हमारा समकक्ष रहा उससे कम काम नहीं किया, उससे ज़्यादा ही काम किया है। तब हमें बात बोलने और किसी की भी मदद भी की होगी, कोई भी आया होगा। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, जो आज पेंशनर हैं वो सरकारी कर्मचारी रहे होंगे कोई विभाग विशेष में, आपको दूसरे विभाग से जब काम अब पड़ रहा है, चलिए, या अपने ही विभाग से, तो क्या सरकारी कर्मचारी उतनी तत्परता से, उतनी ईमानदारी और उतनी निष्ठा से कार्य करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि हमने कहा था कोरोना काल का डीए एरियर सरकार देने के लिए मना नहीं एकदम किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना नहीं किया, लेकिन आप अगर कहो कि वो दे नहीं रही ना, अरे भाई उस समय देश की स्थिति क्या थी? माइनस में सब कुछ चला गया था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, ये वैश्विक महामारी थी। तो उसमें 18 महीने डीए एरियर हमने बोला था कि भाई कर्मचारी घर में बैठ के उनको पूरी तनख्वाह दी गई। कुछ लोगों ने लिखा कि भाई हमने कोरोना काल में काम किया, तो ध्यान दो, हमारा पुत्र भी कोरोना काल में सीडब्ल्यूसी में था, काम किया था, उसको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिला, पुलिस फोर्स ने काम किया, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिला है। तो कोरोना काल में जिन्होंने कठिन दौर में सेवा की, सरकार ने अतिरिक्त कुछ दिया है, और उनके साथ में जैसा होना चाहिए तो उनको शाबाशी दी गई। लेकिन ज़्यादातर तो सरकारी कर्मचारी घर में बैठ के लंबे समय तक तनख्वाह लेते रहे ना। तो खैर, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये दिलाएगा कौन? हम आप या यूट्यूबर, कोई चैनल नहीं दिलाएगा। श्रमिक नेता दबाव बनाएं और लॉजिकली बात कहें। हमने कई बार बोला था कि हमारी ये बात हमने श्री शिव गोपाल मिश्रा जी से फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला हम अभी व्यस्त हैं, बाद में आपसे बात करेंगे। उसके बाद वो फ़ोन पे बात करने को तैयार नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो क्योंकि हम कोई ऐसी मक्खन लगाने वाला तो सवाल नहीं करेंगे। हमने तो उनको बताया था लॉजिकली कि इस आधार पे बात करो। अब जिनको बुरा लगता लगा करें, क्योंकि हम देखा कल भी 4-5 लोग भाग गए, यानी छोड़ के। उनको नमस्कार, उनको हम ये बोलेंगे कि बहुत बढ़िया, आप जितने दिनों तक साथ दे पाए हमारा बहुत बढ़िया। तो अब लोग जब ऊट पटांग कमेंट्स करेंगे, वो भी निराधार, तो बात चाहे बेसलीका हो पर बात कहने का सलीका चाहिए, ये ध्यान रखो। बात चाहे बेसलीका हो पर बात कहने का सलीका चाहिए। हम किसी को गाली कभी नहीं देते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। आपकी पसंदीदा पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके है तो रहा करे, हमें नहीं पसंद है वो, हमें उनके मुकाबले में भाजपा ज़्यादा पसंद है। तो ये जिस तरीके से आप स्वतंत्र हैं अपनी पसंद के लिए, किसी को भी वोट देने के लिए, उसी तरीके से हम अपने विचार खुल के रखते हैं। अगर कोई कहे क्यों आप पसंद करते हो, तो हम क्यों के कारण जितने कहोगे 1 से लेकर 100 पॉइंट तक, क्योंकि एक वीडियो हमने 135 पॉइंट का डाला है,
कि क्यों भाजपा पसंद है, 135 पॉइंट। और अगर कोई फोन करे तो हम फोन पे उसको गिना देंगे। भारत यानी बड़ी 10 उपलब्धियां गिना देंगे जो कांग्रेस सोच भी नहीं सकती, जिनको कांग्रेस बोलती थी संभव ही नहीं है, तो वो उपलब्धियां हैं कि नहीं है बताओ, जिसको कांग्रेस बोलती थी संभव नहीं। कई मामलों में भारत नंबर 1 बन गया है दुनिया में। और जब नए अजूबे आएंगे तो अब ताजमहल अजूबा अजूबा जो है वो चूंकि चल रहा है, अब उसके ज़्यादा बड़े अजूबा बन गए हैं। चाहे वो सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो, स्टैचू हो, और चाहे रेलवे का सबसे अद्भुत कश्मीर में ब्रिज, और भी कई ऐसे अजूबा काम हुए हैं। तो खैर हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना। कोई भी पेंशनर हो, हमारे से विभिन्न मत का, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा मित्र है। लेकिन मित्र तभी रहेगा जब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आप कोई प्रश्न रखो, कोई सवाल पूछो, उसका उत्तर देंगे, लेकिन आप केवल आलोचना के लिए चाटुकार चमचा, वो भी चमचा बोलो, तो ये कहाँ तक उचित है। भाई हम पसंद करते हैं भाजपा को, और कांग्रेस के बारे में अगर जवाब देने की हिम्मत हो तो फोन पे करो, नहीं तो सवाल हम कांग्रेस के लिए पूछेंगे, जवाब दे पाओगे। इस देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। तो कमेंट्स करिए, कल हम वीडियो एक और बनाएंगे। आज बस इतना, नमस्कार।